नमस्कार। आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे भारत के संविधान की विशेषताओं से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो है कि भारत का जो संविधान है वह किस प्रकार का है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में भारत का संविधान है वह नम्य और अनम्य है, या अपन कहें तो लचीला एंड कठोर है। लचीला एंड कठोर है। भारत का संविधान कैसा है? लचीला एंड कठोर भी अपन बोल सकते हैं, नम्य और अनम्य भी अपन बोल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। भारत का संविधान की विशेषताओं की बात करें तो संविधान को स्वीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, यह एक मौलिक संविधान है, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है, उपरोक्त सभी कथन गलत है। तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, क्योंकि बहुत सारे विदेशों से बहुत सारी चीज़ें ली गई है, जैसे कि अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है, ब्रिटेन से संसदनात्मक शासन प्रणाली ली गई है, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। तो इस प्रकार से अलग अलग देशों से अलग अलग चीज़ें ली गई है। तो भारत का जो संविधान है वह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, और इसी प्रकार से भारत का संविधान है सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह है, क्या कहा जाता है भारतीय संविधान के बारे में? तो यह कहा जाता है कि यह भारतीय संविधान है वकीलों का स्वर्ग है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा वकीलों का स्वर्ग है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्न में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किस चीज से निर्धारित होता है? तो करेक्ट आंसर बनेगा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का वितरण किया गया है। इससे अपने को पता चलता है कि भारत का जो संविधान है वह परिसंघीय है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, और ये कहाँ से लिया गया है? ये लिए गए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंदर कितने अनुच्छेद हैं? जो मूल संविधान था उसके अंदर अप्रोक्सीमेट 395 के समथिंग आर्टिकल थे। भारतीय संविधान में है 395, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा 350 से अधिक आर्टिकल, ऑप्शन नंबर बी। वर्तमान में बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, वर्तमान में अप्रोक्सीमेट 450 के लगभग हो चुके हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो आंसर बनेगा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, ये सर्वोच्च है, और इसी को भारतीय संविधान का अभिभावक बोला गया है। अभिभावक बोला गया है, और ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो प्रावधान है ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो यहाँ पे अभी अभी आपको बताया है अभिभावक है सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय। अमेरिका से लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से लिया गया है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारतीय संघीय व्यवस्था की क्या एक विशेषता है? संघीय व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है संविधान ही सर्वोच्च है। संविधान ही सर्वोच्च है। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है कि संविधान की सर्वोच्चता, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के अंदर कितनी सूचियां हैं? तो अभी भी आपको बताया गया 3 प्रकार की सूचियां हैं। सूची 3 है, जिसको अपन बोलेंगे संघीय सूची, राज्य सूची एंड समवर्ती सूची। तो सूचियां 3 हो गई है। अनुसूची कितनी है? अनुसूची की मैं बात करूं तो मूल संविधान के अंदर 8 अनुसूची थी, उसके बाद में 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई है। वर्तमान में जो अनुसूची है, टोटल अनुसूची 12 हैं। तो यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान की जो संरचना है वह किस प्रकार की है? तो संविधान की संरचना है वह कुछ एकात्मक और कुछ कठोर है। कुछ एकात्मक कुछ कठोर है, ऑप्शन डी सही जवाब। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? सर्वप्रथम कौन से देश में अध्यक्षात्मक शासन का उदय होता है? तो सही जवाब बनेगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बनेगा। निम्न में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है?
तो यहाँ पे आपका सही जवाब बनेगा संविधान ही सर्वोच्च है। संविधान ही सर्वोच्च है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है किसको? किस प्रकार के अल्पसंख्यकों को भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है? तो धार्मिक अल्पसंख्यक और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक है, उनको मान्यता प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर सी धार्मिक एंड भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है। भारत का संविधान कैसा है? तो कुछ कठोर है तो कुछ लचीला भी है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, अंशतः कठोर एंड अंशतः लचीला। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत के संविधान में भारत को माना गया है, क्या माना गया है? करेक्ट आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर सी राज्यों का एक यूनियन माना गया है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों में से कौन सा सही है? क्या सही है यहाँ पे? क्या सही है बताइएगा। तो करेक्ट आंसर बनेगा भारत एक संसदनात्मक प्रजातंत्र है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। संसदनात्मक प्रजातंत्र है, ऑप्शन नंबर डी। भारत का संविधान कैसा है? अपन ने देख लिया, नम्य अनम्य ऑप्शन देख लिए, अपन ने अंशतः कठोर अंशतः लचीला ऑप्शन देख लिए। अब कठोर कम या लचीला ज्यादा, या दोनों ही ज्यादा दोनों ही कम, तो इस केस के अंदर आंसर बनेगा कठोर तो कम है लेकिन लचीला ज्यादा है। कठोर कम है लचीला ज्यादा है, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है बताइएगा। संविधान का जो स्वरूप है वह संरचना में तो संघात्मक है, संरचना में तो संघात्मक है लेकिन भावना के अंदर एकात्मक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी। संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? संरचना में संघात्मक एंड भावना में एकात्मक, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? सबसे ज्यादा किसका प्रभाव पड़ा? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो सबसे ज्यादा अपना जो 1935 वाला है, भारत सरकार अधिनियम 1935 है, इसका सबसे ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? करेक्ट आंसर बनेगा जनता से सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो भारत की जो शासन व्यवस्था है तो वह है ब्रिटिश संसदात्मक शासन प्रणाली। ब्रिटिश संसदात्मक शासन प्रणाली। ब्रिटेन से और क्या लिया गया है? ब्रिटेन से एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है और ब्रिटेन से विधि निर्माण प्रक्रिया ली गई है। विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई है। भारतीय संविधान के वैध होने का कारण क्या है? इतना बड़ा क्यों है भारत का संविधान? इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है कि इसके अंदर संघ और राज्य दोनों सरकारों का संविधान है, इस वजह से ये बहुत बड़ा है, विशाल है, लिखित है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो आंसर बनेगा यहाँ पे भारत का। क्यों बड़ा है? क्योंकि इसमें संघ और राज्य दोनों सरकारों का संविधान है, ऑप्शन नंबर डी। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा है 18 वर्ष है, 18, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? संघीय शब्द की जगह, संघीय शब्द की जगह, तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी राज्यों का संघ, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, भारत में वैद्य प्रभु सत्ता निहित है किसमें? करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसका? करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, संविधान में, ऑप्शन नंबर डी संविधान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहां पे जन्म लिया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिखित संविधान की जो सबसे पहले है वह फ्रांस से लिया गया है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। निम्न में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? ऑप्शन नंबर डी साम्यवादी राज्य, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे?
ऑप्शन नंबर सी। विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक, ऑप्शन नंबर सी। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एंड सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान है भारत का है, ऑप्शन नंबर बी, भारत। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारत का संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है भारत की जनता से, ऑप्शन नंबर सी। कथन और कारण दिया गया है यहाँ पे। कथन कहता है कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, और कारण कह रहा है कि भारतीय संविधान न तो संघात्मक है न ही एकात्मक है। तो इसका आंसर बनेगा दोनों ही सही है और सही व्याख्या करता है। अर्ध संघात्मक है और कारण है इसका न तो संघात्मक है न ही एकात्मक है। निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, वयस्क लिखा है 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक क्यों है? भावना में एकात्मक क्यों है? इसका रीजन है केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया प्रारंभ करने का अधिकार है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, उपरोक्त सभी इनके कारण भावना में एकात्मक है। कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? भारत और अमेरिका दोनों के अंदर सम्मान क्या है? उच्चतम न्यायालय। करेक्ट आंसर बनेगा संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन डी। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा सभी के सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा यहाँ पे सही नहीं है? नकारात्मक क्वेश्चन है। भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्र, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी संविधान है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। संविधान के परिवर्तन के समय से ही मूल कर्तव्य शामिल है। मूल कर्तव्य को बाद में शामिल किया गया था, पहले नहीं थे ये। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही नहीं है, मूल कर्तव्य बाद में शामिल लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। इसी के साथ में ये टॉपिक यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।